अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नादरीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। मुहतरम नादरीन, जैसे कि आप लोगों ने 4-5 दिन पहले लियाकत अली आफाकी जो हज कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने तकरीर की और उसमें उन्होंने बहुत उम्दा बातें की जो दिल को लगने वाली हैं। देखें, बाद लोग दिल के साफ होते हैं, उनकी इन सिफात की वजह से अल्लाह उनको ऊंचा मर्तबा देता है, ऊंचा मकाम देता है। अल्लाह ताला ने उनको हज कमेटी का मेंबर जो बनाया है, किसी वजह से तो बनाया है। उनमें कुछ ऐसी खसूसियात हैं, अपनी कौम की फ़िक्र, वालिदैन की कदर, हाजियों का ख्याल करना, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बताई। आप लोगों के सामने वो तकरीर और उनकी बातें भी शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों से कहूँगा इस व्लॉग को थोड़ा लंबा होगा, ज़रूर सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। शायद कि उनकी बातों से हमारा दिल बदल जाए, हमारी ज़िंदगी बदल जाए और शायद कि हम भी ऐसे बन जाए। किसी इंसान की कोई ऐसी बात इंसान के दिल को लग जाती है जिससे इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आज 9 सितंबर है, इंडिया के अंदर आखिरी डेट है फॉर्म भरने की। मुहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं आज 9 सितंबर है और इंडिया के अंदर फॉर्म भरने की, एप्लीकेशन देने की आखिरी डेट है और बताया ये जा रहा है ये डेट आगे भी हो सकती है। और 85,000 लोगों ने एप्लीकेशन जमा कराई है, जबकि कोटा 1,22,500 का है। मक्का मुकरमा में रिहाइश के एतबार से भी आप लोग ज़रा परेशान ना हो, अच्छे इंतज़ाम होंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मियाँ बीवी जा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ जा रहे हैं और वो ये चाहते हैं इकट्ठे रहें, तो इंशाअल्लाह साथ साथ ही रिहाइश होगी। कमरे अलग अलग होंगे, वो भी सोने के एतबार से बताया जा रहा है। बाकी आप लोग मुलाकात के लिए हर वक्त जा सकते हैं, हर वक्त मुलाकात कर सकते हैं और बाहर हर वक्त सोफे लगे होंगे, वहां बैठ के एक दूसरे का हाल भी पूछ सकते हैं। मुहतरम नाज़रीन, बाज़ लोगों ने इस वजह से देर कर दी कि उनके पास पैसे नहीं थे एप्लीकेशन में, और बाज़ लोगों ने पासपोर्ट बनाने के अंदर ताख़ीर कर दी। देखिए, पासपोर्ट अगर आप लोग नया बनाएंगे तो उसमें देर लग जाएगी, अगर आप लोगों ने पासपोर्ट रिन्यू करवाया है तो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। इसके अलावा लियाकत अली आफाकी ने यह भी फरमाया कि हमने पासपोर्ट ऑफिस वालों को कहा कि हाजियों के जो पासपोर्ट हैं उनको जल्दी बनाया जाए, उनकी मदद करें, उनके पासपोर्ट के अंदर ताख़ीर ना करें। जो लोग हज का इरादा रखते हैं अल्लाह पे तवक्कुल करके एप्लीकेशन जमा करवाएं। जो लोगों के पास कवर नंबर नहीं आया वो अपने कागजात को, जो एप्लीकेशन उन्होंने जमा करवाई है, उसको चेक कर लें, कहीं आप लोगों ने किसी चीज़ के अंदर गलती तो नहीं की। अगर गलती की है तो उसको दुरुस्त कर लें, दुरुस्त करके दोबारा एप्लीकेशन करेंगे, इंशाअल्लाह आप लोगों का कवर नंबर ज़रूर आ जाएगा। मुहतरम नाज़रीन, लियाकत अली आफाकी ने तकरीर की इब्तिदा करते हुए फरमाया कि इस मजलिस के अंदर मेरे वालिदैन मौजूद हैं और सारी ज़िंदगी मैंने अपने वालिदैन के सामने ज़ुबान नहीं चलाई, उनकी बेअदबी नहीं की। कितनी बड़ी बात फरमाई कि वालिदैन की सारी ज़िंदगी मैंने कदर की, माँ बाप के सामने इस उम्र में भी बोलने से मेरी ज़ुबान लुढ़कती है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। कैसी बड़ी बात फरमाई। कहा कि मुझे इस पे फ़ख्र भी है कि मेरे वालिदैन इस मजलिस में मौजूद है और मेरी वालदा को भी इस पे फ़ख्र हो रहा होगा कि मेरी वालदा भी इस मजलिस के अंदर मौजूद है। और उन्होंने इसके अलावा ये कहा कि जो मेरा अपना इलाका है उन हाजियों का मुझे हज के वक़्त में, हज के ज़माने में बड़ा ख़ास तौर पर फ़िक्र रही, बड़ा ख़ास तौर पर ख्याल रहा। इसके अलावा उन्होंने ये भी फरमाया बहुत सारे हाजियों ने तकलीफ़ के बावजूद अपनी ज़ुबान बिल्कुल नहीं खोली। कहा कि तकलीफें उनको बहुत पहुंची लेकिन सब्र किया, शुक्र किया। इसके अलावा उन्होंने ये भी फरमाया कि एक हाजी मेरे पास आए और ये कहने लगे कि यहाँ से मेरा होटल तब्दील करा दो, कहीं और मुंतकिल कर दो, फला जगह मुंतकिल कर दो, क्योंकि यहाँ खिचड़ी नहीं मिलती। देखिए कितनी मामूली बात है। लियाकत अली आफाकी की बात से और उनके बोल से ये पता चल रहा था, वो ये कहने लगे कि उनकी बात अच्छी थी, जायज़ थी, वो मुखलिस थे अपने वालिद के साथ। वो ये कहने लगे मेरे वालिद खिचड़ी खाते हैं और खिचड़ी यहाँ नहीं है, हमारा होटल यहाँ से दूसरी जगह मुंतकिल करा दें, वहाँ खिचड़ी मिलती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये तो मुश्किल था, लेकिन मैंने खिचड़ी का वहाँ पे बंदोबस्त कर दिया। देखिए एक छोटी सी मामूली सी बात का भी उन्होंने ख़ास तौर पर ख्याल रखा और कहा कि हज के मौके पे 24 घंटे मेरा मोबाइल बजता रहा, मैं काले उठाता रहा। मैं उनको कहता था कि ये नंबर किसने दिया, ये तो नहीं बताते थे किसने दिया, लेकिन वो ये कहते थे जिसने दिया वो ये कहता था ये तुम्हारी आखिरी उम्मीद है, तुम इसको फ़ोन करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मोहतरम नाज़रीन, इतना अच्छा इंसान, इतनी अच्छी तकरीर,
اتنا اچھا بیان